हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन उसी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति को दोबारा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तीसरे दिन की क्लास है आज अपनी। पहले 2 दिन की क्लास के अंदर अपन ने उसके फॉर्मूले और उसका डेरिवेशन सीखा था। आज अपन इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू को हिंदी में कहते हैं मुख्य मान। कुछ 1 2 3 4 ये पूरा एक ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये 1 2 3 और 1 4 चार क्वेश्चन लेकर आए अपन। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास साइन इनवर्स 1। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है आपको, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1। जो भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना उसको y मान लो आप। अब आपको जो डेरिवेशन फॉर्मूले लिखाए थे आपको पहले दिन की क्लास के अंदर, उसके अंदर एक प्रिंसिपल वैल्यू लिखाई थी मैंने आपको सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी मुख्य मान परिसर लिखाए थे। तो साइड में साइन इनवर्स x की वो प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। साइड इनवर्स x बिलोंग टू यानी साइन इनवर्स x निरूपित करता है -π/2 से π/2। ठीक है, यानी कोई भी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन का अगर रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान या परिसर पूछे, मुख्य मान पूछे, तो पहले आपको जिसके लिए पूछा है उसके रेंज यानी परिसर बताना पड़ेगा साइड में, जो मैंने आपको लिखा रखे हैं। ठीक है ना। ये क्या चीज बताता है, ये चीज बताता है कि साइन इनवर्स का जो आंसर है, साइन इनवर्स का जो आंसर है बंद अंतराल क्लोज इंटरवल, ये जो चिन्ह है ब्रैकेट का, ये बंद अंतराल का चिन्ह है। एक होता है खुला अंतराल, ठीक है ना। बंद अंतराल यानी क्लोज इंटरवल -90, 90 यानी आपका आंसर -90, +90 इनके बीच में ही आना चाहिए। क्लोज इंटरवल बंद इंटरवल का मतलब -90 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है, या इसके बीच में आना चाहिए, लेकिन इससे बाहर आपका आंसर नहीं जाना चाहिए। तो ये अपने को ये बताता रहेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 है यहाँ पे। तो अब आपको टेबल याद होनी चाहिए। साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है, साइन की वैल्यू 1 90 डिग्री पे होती है। सबको पता है साइन 91 होता है। तो आप यहाँ लिख दोगे 1 की जगह साइन 90, 90 मतलब π/2, 1 की जगह क्या लिख दिया साइन 90। साइन से साइन इनवर्स कट गया। मैंने पहले बताया था आपको कि साइन इनवर्स के साथ अगर साइन x हो तो कैंसिल होकर क्या बचता है, सिर्फ x बचता है। साइन साइन कट के x बचा, लेकिन कैंसिल शो नहीं करना, बस अपने आप ही मान लो कि कट गया। साइन साइन कट गया, क्या बचा आपके पास π/2। ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया। और मैंने आपको कहा था कि आपका आंसर रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो π/2 आ गया आंसर आपका। ठीक है, ऐसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक बार। दूसरा क्वेश्चन है, इसको उठा के कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। अब पहला क्वेश्चन जो साइन इनवर्स 1 का किया उसमें माइनस का लफड़ा नहीं था, वो सिंपल था। यहाँ माइनस आ गया, तो लेट y इक्वल टू पहले cos इनवर्स माइनस आ। ठीक है ना। पहले y बराबर मान लो हर क्वेश्चन को, जिसके लिए अपन को प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब रेंज यानी परिसर इसका ही बताना पड़ेगा, लेकिन पहले इस माइनस का काम तमाम करते हैं। माइनस का काम देखते हैं अपन। तो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे इनवर्स वालों, उसके अंदर ये बताया था कि cos इनवर्स -x, cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, ऐसे 6 फॉर्मूले थे जिसमें 3 का माइनस, तो 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है उनमें 3 का माइनस सीधा सीधा बाहर आ जाता है, और 3 का माइनस पाई के साथ बाहर आता है, इस तरह से। तो cos इनवर्स -x का जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया, आप देखोगे ध्यान करोगे तो पता चलेगा ये था पाई माइनस cos इनवर्स x। तो पहले ये लगेगा यहाँ पे y इक्वल टू, पहले तो माइनस को सोल्व करना पड़ेगा, पहले तो माइनस का काम करना पड़ेगा। माइनस अगर बाहर आता है तो पाई के साथ बाहर आता है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक है, अब इसमें वही काम करना है, सेम टू सेम cos इनवर्स 1/2। तो बाहर cos इनवर्स है, तो जब माइनस अपन बाहर लेकर आ गए, माइनस का सही कर दिया अपन ने, तो अब ये टेबल में ध्यान देना है कि -1/2 वैल्यू cos की लाइन में टेबल में कब होती है। तो मुझे पता है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है ना, टेबल आपको ध्यान है। तो cos इनवर्स 1/2 हटा दिया, उसकी जगह दिया cos 60 मतलब π/3। ठीक है ना, cos 60 की 1/2 होती है। तो cos इनवर्स से cos कट गया, लेकिन काटना नहीं, तो क्या बचा y इक्वल टू पाई माइनस cos से 1 क्या बचा π/3 बचा। ठीक है,
तो इस तरह से पहले माइनस का सोल्व किया अपन ने। अब कोस इनवर्स की रेंज नहीं बताई मैंने, ये गलती कर दी। कोस इनवर्स एक्स बिलोंग टू, क्योंकि माइनस हट गया, कोस इनवर्स की रेंज क्या है 0 से पाई। कोस इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल 0 से पाई, यानी आपका जो आंसर है 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। 0 भी आ सकता है क्योंकि क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल है, पाई भी आ सकता है और उसके, या फिर 0 और पाई के, पाई का मतलब 180, 0 और 180 के बीच में आना चाहिए। तो देखते हैं अपना आंसर क्या आता है। पाई में से पाई बाई 3 घटाया, एलसीएम आ गया 3, तो 3 एकम 3 पाई माइनस 1 पाई, तो आपका आंसर है 2 पाई बाई 3। सही है, क्योंकि 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री। 2 पाई बाई 3 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे आप, तो इसका मतलब होता है 120 डिग्री, जो कि इसकी रेंज को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है, जो कि इसकी रेंज को बिलोंग कर रहा है। तो अगर माइनस आ जाता है कभी, जैसे इस क्वेश्चन माइनस आया, तो पहले माइनस वाले के लिए फॉर्मूला लगेगा जो मैंने लिखा रखा है, फिर रेंज तो बतानी पड़ेगी आपको हर क्वेश्चन में, कि रेंज ये बताता है आपका आंसर उस रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, ये रेंज भी मैंने लिखा रखा है और ये भी आपको फॉर्मूला लिखा रखे। अगला इसी का पार्ट, तीसरा पार्ट इसी का है, सेक इनवर्स माइनस रूट 2। ये भी वैसा ही सेम, लेट वाई इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस रूट 2। ठीक है, तो सबसे पहले इस माइनस के लिए बताना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है, सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये भी इसी की तरह सेम, जिस तरह कोस का माइनस बाहर पाई के साथ आता है, इसी तरह सेक का माइनस भी पाई के साथ आएगा। तो y बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स रूट 2। ये माइनस जब बाहर आए तो पाई लग गया। अब फिर वही सेक इनवर्स की रेंज बता दो। सेक इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सेक इनवर्स की जो रेंज है वो है क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल 0 से पाई। ठीक है, यानी आपका आंसर 0 आ सकता है और 180 आ सकता है, और उसके बीच में आ सकता है। नहीं, 0 और 180 के बीच में 90 आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए बस, इसलिए इन्होंने लिखा है 0 से पाई। तो ठीक है, 0 से लेकर 180 तक आ सकता है आंसर, माइनस पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 को छोड़कर 0 से लेकर 180 तक कोई भी आंसर आपके बीच में आ सकता है इसका सोल्व करने पर, लेकिन उसके अंदर पाई बाई 2 आपका आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि पाई बाई 2 इसकी रेंज को बिलोंग नहीं करता, पाई बाई 2 इसकी रेंज में नहीं आता। तो चलो आगे देखते हैं, y बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स। अब बाहर सेक इनवर्स अंदर रूट 2 है, तो दिमाग जाना चाहिए टेबल के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो 10th क्लास में पढ़ते हैं अपन, उस टेबल में पता होना चाहिए कि सेक की वैल्यू रूट 2 कब होती है। तो सेक की वैल्यू रूट 2 पता चला 45 पर होती है, 45 डिग्री पर। ठीक है ना, तो इसको लिख देंगे सेक पाई बाई 4। 45 यानी पाई बाई 4 होता है, तो सेक से सेक कट गया, तो y बराबर पाई माइनस पाई बाई 4। अब अगर एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आया, 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई 4 का मतलब होता है 135 डिग्री, जो कि इसकी रेंज के बीच में आ रहा है, यानी सही है। ठीक है, अब अगला पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ पार्ट इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें आपके पास 3 आ गए, कोसेक इनवर्स -1 प्लस 2 कोस इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक है, कोस इनवर्स माइनस रूट 3 प्लस टेन इनवर्स 1। तो 3 आ गए, तो वही तरीका है, बस इसमें y नहीं मानना। ठीक है, अभी तक अपन सिंगल वाले क्वेश्चन में वहां माना y लेट y कर रहे हैं, इसमें y नहीं मानना। अब पहले तो देखो माइनस कहाँ पर है, तो एक तो यहाँ पर, यहाँ पे नहीं है माइनस। ठीक है, तो जिसमें माइनस है पहले उनके सूत्र बता दो कि कोसेक इनवर्स का माइनस क्या होता है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस कोसेक इनवर्स, यानी कि कोसेक इनवर्स का जो माइनस है सीधे सीधा बाहर आ जाता है। ठीक है, दूसरा कोस इनवर्स का माइनस एक्स क्या होता है, कोस इनवर्स का माइनस होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स आता है। ठीक है, बस तो पहले इन दो माइनस को सोल्व करते हैं, तो ये माइनस तो सीधा सीधा बाहर आ गया, कोसेक इनवर्स 1 प्लस 2
2 रहेगा गुणा के अंदर साइड में। कोस इनवर्स आपने क्या बताया था, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2 हो गया, प्लस tan इनवर्स 1 की साइड रहेगा। अब इन तीनों की रेंज बतानी जरूरी है कि कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है। कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है वही जो साइन इनवर्स की होती है, -π/2 से π/2, यानी -90 से 90, बंद अंतराल क्लोज इंटरवल -0। इसका मतलब ये होगा कि कोसेक इनवर्स का आंसर -90 और 90 के बीच में आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। इसी तरह कोस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 से π। इसी तरह tan इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, 3 आगे इसमें कोसेक इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स। tan इनवर्स की रेंज होती है ओपन इंटरवल, खुला अंतराल, -90 से 90। ठीक है, तो इन तीनों की रेंज आपने बता दी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखते हैं, तो माइनस कोसेक इनवर्स, बाहर कोसेक इनवर्स, अंदर 1 है। कोसेक का मान 1 कब होता है, कोसेक का मान 1 होता है 90 पर, तो ये हो गया कोसेक π/2। कोसेक इनवर्स बाहर रह गया और 1 की जगह दे दिया कोसेक 90। जो बाहर है उसी की लाइन में देखना है ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर। ठीक है, इसी तरह +2 पाई माइनस कोस इनवर्स बाहर है, √3/2 कब होता है कोस की लाइन में, कोस की लाइन में √3/2 होता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री यानी π/6 पे, तो कोस π/6। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1, तो tan की लाइन में 1 कब होता है, tan की लाइन में 1 होता है 45 पर, तो tan इनवर्स बाहर आएगा और अंदर 1 की जगह रख दिया tan 45। चाहे 1 रखो चाहे 1 की जगह tan 45 रखो, tan 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 को हटाए tan 45 रख दिया। इसी तरह √3/2 रखो या √3/2 की जगह उसका मान रख दो कोस π/6, कोस 30 का मान ही √3/2 होता है। यहाँ पे कोसेक इनवर्स से बाहर 1 है, तो 1 कितने पे होता है, कोसेक 90 पे होता है, तो जो मान त्रिकोणमिति के अंदर होते हैं वो मान रख दिया अपन ने। ठीक है ना, अब कोसेक इनवर्स से कोसेक कट गया, क्या बचा, -π/2, माइनस तो रहेगा, कोसेक इनवर्स को करके π/2 बचा, प्लस 2 पाई माइनस कोस इनवर्स से कोस कट गया, बचा π/6। ठीक है, कोस इनवर्स से कोस कट गया π/6, तो पाई माइनस π/6 दो बार होना लग गया। यहाँ tan इनवर्स से tan कट गया, क्या बचा, π/4 माइनस π/2 प्लस, इसको अंदर वाले को सोल्व करेंगे, तो पाई में से π/6 एलसीएम लेके घटाएंगे, तो 6π/15 π/6, एलसीएम लेके सोल्व किया तो π/6 आया, 5π/6 आया, प्लस π/4, अब 2 से 6 कट गया 3 बार, -π/2 प्लस 5π/3 प्लस π/4। अब इनका एलसीएम लेके सोल्व कर दो, एलसीएम आएगा इनका 12, तो 2 6 जा 12, माइनस का 6π, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20π, 4 3 जा 12, 3π, 12 एलसीएम आया, 2 6 जा 6π, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 3π। अब ये दोनों प्लस क्या है, 23 माइनस 6π, 20π और 3π 23π में से 6 क्या, 17π/12। तो इस तरह के ऐसे क्वेश्चन करे जाते हैं जिनमें रेंज निकालनी होती है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती है, मुख्य मान ज्ञात करने होते हैं। ठीक है ना, अब है अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास LHS लेते हैं, 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो ये अपने पास LHS आ गई। अब इसमें 2 tan इनवर्स है अपने पास,
तो दो tan इनवर्स का एक फॉर्मूला लिखा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला है। लेकिन वो आइडेंटिटी जो फॉर्मूला मैंने अभी बोला, वो फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये tan इनवर्स होगी, ये tan इनवर्स सही है, ये भी ऐसा ही हो, इसके साथ दो नहीं होना चाहिए इनटू में। तो पहले इस दो को हटाने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला? 2 tan इनवर्स x। तो ये आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूँ। अब 2 tan इनवर्स x के भी तीन फॉर्मूले थे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था साइन इनवर्स में था, कोस इनवर्स में था, tan इनवर्स में था। तो क्योंकि इधर tan है तो इधर भी tan होना है, तो tan इनवर्स वाला लगा रहा हूँ मैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे क्या क्या मैंने वापस समझो। ये अपना क्वेश्चन है, LHS मैंने ले ली। इस LHS के अंदर क्या क्या मैंने कि इस 2 tan इनवर्स 1/2 के अंदर ये जो 2 इनटू में है इसको हटाना है मुझे। तो इसको हटाने के लिए आइडेंटिटी लगा दी। 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स 2x अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके तीन आइडेंटिटी होती है, एक साइन इनवर्स में भी होती है, कोस इनवर्स में भी होती है, tan इनवर्स। तो यही क्यों लगाई? क्योंकि इसके पास में tan इनवर्स है तो मुझे इधर भी tan बनाना है, ताकि मैं आइडेंटिटी बाद में दोनों लगा दूंगा। तो चलो अभी तो ये लगाते हैं आइडेंटिटी। 2 tan इनवर्स x का 1/2 कर रहे हैं, तो tan इनवर्स 2 इंटू x कौन है अपना 1/2 माइनस 1 माइनस x का स्क्वायर। ये अपना x का स्क्वायर किया तो कितना 1/4 है। 1/2 का स्क्वायर किया 1/4 आ गया आइडेंटिटी के हिसाब से। ये ऐसे कैसे रहेगा? अब इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं। tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल होकर 1 बचा। 1 में से 1/4 माइनस किया एलसीएम लेकर, तो 4 तो एलसीएम आ गया। 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4। ऊपर 2 से 2 कैंसिल होकर 1 बचा, नीचे एलसीएम 4 आया, तो 4 1 जा 4 और माइनस 1 3/4 हो गया। माइनस tan इनवर्स 1/7 हो गई। ठीक है, अब tan इनवर्स ये 1 अपॉन में 3/4 है, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा 4/3। 1 ऊपर रह गया, नीचे 3/4, तो 4 ऊपर चला गया। माइनस tan इनवर्स, ठीक है ना। तो ये tan इनवर्स 1/7 तो ऐसे चल रहा था। 2 tan इनवर्स 1/2 में अपन एड लगाई, अब ये आ गया। तो अब देखो दोनों tan इनवर्स अकेले हो गए, tan इनवर्स और ये भी tan इनवर्स। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा। मुझे आंसर लाना है π/4 RHS, इसका ध्यान रखना। अब जो आइडेंटिटी लगाएंगे वो लगाएंगे अपन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या होती है इसकी आइडेंटिटी? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। x अपना हो गया 4/3, y अपना हो गया 1/7। तो ये हो गया आइडेंटिटी tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x डॉट y। tan इनवर्स एलसीएम आया 21, 3 और 7 का एलसीएम आया 21, तो 3 7 जा 4 7 जा 28 माइनस 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 21। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स। ऊपर तो हो गया 25/21 और नीचे एलसीएम 21 ही आया नीचे भी। ठीक है, नीचे भी एलसीएम 21 आया, तो 1 को गया 21 से, तो ऊपर भी 21 से गया। 21 1 जा 21 प्लस 4 25/21, तो 25 से 25 कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल हो गया, तो अपना गया tan इनवर्स 1 पूरा कैंसिल हो गया। इसको सोल्व किया तो आंसर ऊपर तो 25/21 आया, और नीचे भी जब एलसीएम लेके सोल्व किया तो वही 25/21 आया, तो पूरा कैंसिल हो गया tan इनवर्स 1। अब क्योंकि फिर वही वाला बात आ गई जो इससे पहले क्वेश्चन में किया था कि बाहर tan इनवर्स है और अंदर 1 है, तो 1 कब होता है tan की लाइन में? 45 डिग्री पे। तो tan इनवर्स tan 45 डिग्री, तो tan से tan इनवर्स कटा, बचा कितना? 45 डिग्री। तो यही अपनी RHS थी जो अपन को लानी थी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब हो, अगर ये दोनों अकेले tan इनवर्स होते, ये 2 होता ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट ये वाला आइडेंटिटी लगा देता
ठीक है ना। लेकिन पहले मुझे क्या करना पड़ा, इस 2 को हटाना पड़ा दूसरा आइडेंट लगाकर, तब ये 2 हटा, तब मैंने ये आइडेंट लगाया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove that cos inverse 63/65 plus 2 tan inverse 1/5 equals to sin inverse 3/5। अब देखो यहाँ पे थोड़ी जरूरी बात बताई जाएगी आपको। ये अपना क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे तो दिक्कत आएगी। दिक्कत का मतलब थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं, वो बनेगा। तो वो ये करो चाहे वो करो, एक ही बात है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो अपने पास ये cos इनवर्स यहीं रह गया, ये उधर चला गया, तो साइन इनवर्स उधर है पहले से 3/5 माइनस 2 tan इनवर्स 1/5। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया उसी क्वेश्चन से। अब इसको प्रूव करो या उसको प्रूव करो, एक ही बात, क्योंकि उसी से बना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी, बाकी उसको भी कर सकते थे अपन। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें अपन लेंगे RHS। RHS के अपने पास साइन इनवर्स 3/5 माइनस 2 tan इनवर्स 1/5। अब देखो आपको याद होगा कि किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय फलन को ट्रायंगल रूल से या फॉर्मूले के द्वारा, त्रिभुज के द्वारा या सूत्रों के द्वारा अपन दूसरे के अंदर बदल सकते हैं, उसके वैल्यू से बाकी वैल्यू निकाल सकते थे। जैसे मैंने आपको सपोज दैट बताता हूँ, साइन थीटा है 3/5, तो इस एक से बाकी सब निकाल सकते हैं। कैसे? ट्रायंगल रूल से। साइन होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। पाइथागोरस थ्योरम से 4 आया तो बाकी सब निकल जाएगा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन कोसेक थीटा सब निकल जाएंगे। एक से बाकी सारे मान निकाल सकते हो। ऐसे अपन ने 10th क्लास के अंदर क्वेश्चन किए, ठीक है ना। तो इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति में भी होता है। प्रतिलोम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है, क्या होता है कि अपन एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, एक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमिति अन्य ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अब देखो मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है वो भी तो पता होना चाहिए। तो आंसर देखो, ये RHS ले रहा हूँ, मुझे आंसर लाना है। मुझे आंसर किस में लाना है? कोस में लाना है। तो इसको भी कोस में बदल लेता हूँ, इसको भी कोस में बदल लेता हूँ, दोनों कोस में बदल जाएंगे। फिर कोस की आइडेंटिटी है जो मैंने लिखा रखी है इनवर्स वाली, वो लगा देंगे। अब देखो कैसे। तो सबसे पहले लेट साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा मान लिया मैंने, कुछ भी मान लो, थीटा मान लो, एक्स मान लो, जो आपकी मर्जी हो। तो 3/5 बराबर साइन इनवर्स को उधर भेज दिया तो साइन थीटा हो गया। ये जो साइन इनवर्स से उधर जाके साइन बन गया, थीटा हो गया। अब ट्रायंगल बनाओ यहाँ पे भी। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेन्यूस हो गया 5, लंब बटा कर्ण हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से जो बेस यानी आधार आएगा 4 आएगा। मुझे इसको किस में बदलना था? साइन इनवर्स को किस में बदलना था? कोस इनवर्स में। तो कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया 4/5, ठीक है। अब थीटा को यहीं छोड़ोगे, कोस उधर जाके क्या हो गया? कोस इनवर्स 4/5, ठीक है। थीटा आपने किसको माना था? साइन इनवर्स 3/5 को। थीटा आपने इसी को माना था, साइन इनवर्स 3/5 को। और थीटा ये आ गया कोस इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 और कोस इनवर्स 4/5 बराबर हो गए एक तरह से। तो इसको हटा के आप ये रख सकते हो, क्योंकि इसका मान इसके बराबर हो गया। तो एक को अपन इसी ट्रायंगल मेथड से दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने बदल लिया कोस इनवर्स के अंदर। अब इसकी बारी, तो इसके साथ 2 भी है इनटू में। तो मैंने अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया उसमें 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगाया था, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया था। तो मैंने ये भी कहा था 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन में होता है, एक कोस में होता है, एक टेन में होता है। तो मुझे इसको मैंने कोस में बदला, इसको भी कोस में बदलना है। तो कोस इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी होती है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? 1/5। तो ये हो गया कोस इनवर्स
1 माइनस एक्स का काम कौन कर रहा था अपना 1/5, एक्स का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर 1/25, 1 प्लस नीचे भी स्क्वायर तो 1/25 कोस इनवर्स। अब एलसीएम लेते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर एलसीएम है 25, तो 25 25 माइनस 1 24, नीचे भी एलसीएम है 25, 25 प्लस 1 26, 25 से 25 कैंसिल हो गया, अपने पास बचा 24/26, 24/26। ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 से 24 कैंसिल होगा 12 और 2 से 26 कैंसिल होगा 13, तो अपना आंसर हो गया कोस इनवर्स 12/13। तो ये भी कोस इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, इसकी जगह रख देंगे और इसकी जगह रख देंगे, ठीक है ना। तो अपना नया क्वेश्चन बन गया, इसकी जगह अपन रख देंगे कोस इनवर्स 4/5 माइनस इसकी जगह रख देंगे ये कोस इनवर्स 12/13, दोनों क्वेश्चन बदल गए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आगे भी बहुत सारे आएंगे कि प्रूव दैट करने वाले, तो उसमें ये देखना है कि जो लाना है आंसर वो किस में लाना है, तो पहले जिसके अंदर लाना है, जो अपन को आंसर लाना है उसको अंदर कन्वर्ट कर लेंगे जो अपने पास दूसरी चीज है, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास ये क्वेश्चन था, पहले साइन इनवर्स को मैंने कोस में बदल दिया क्योंकि आंसर कोस में लाना है, और उसको भी आइडेंटिटी लगाकर कोस में बदल लिया। अब दोनों कोस बन गए, तो कोस की आइडेंटिटी लिखा रखी मैंने, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू आइडेंटिटी होती है कोस इनवर्स, आइडेंटिटी इसलिए इसको बॉक्स में बंद करना जरूरी है, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स की आइडेंटिटी होती है कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो x का काम कर रहा है 4/5 और y का काम कर रहा है 12/13, तो रखो इस आइडेंटिटी में कोस इनवर्स x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई प्लस √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स ये अपना 4/5 का स्क्वायर होगा 16/25, और दूसरे रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 12/13 है, 12 का स्क्वायर 144 और 169 कोस इनवर्स, तो बीच में इनटू है, कुछ भी नहीं है तो डॉट का इनटू होता है, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 48/65 प्लस यहाँ रूट के अंदर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम दिया 25, तो 1 को 25 से इनटू किया माइनस 16, 25 माइनस 16 9/25, दूसरे रूट में एलसीएम आया 169, 169 आ गया एलसीएम, तो 169 को 1 से किया 169 माइनस 144, 169 में से 144 गया, कितना बचा 25, ठीक है। अब ये मिटा देता हूं मैं, जो आंसर लाना वो आ जाएगा अपने पास, कोस इनवर्स 48/65 प्लस 9 का रूट होता है 3/5 डॉट 5/13, वैसे तो ये 5 से 5 कट सकता है पर मैं नहीं काटूंगा क्योंकि बाद में एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, तो अभी इसलिए मैं क्या करूँ 5 3 15 और नीचे 13 5 65, कोस इनवर्स एलसीएम आ गया 65, 48 प्लस नीचे दोनों के सेम है एलसीएम इसलिए मैंने काटा नहीं, ऊपर डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे, 48 प्लस 5 कितना होता है 53, और ये लाना था अपन को, आरएचएस लेकर एलएचएस आ गए अपने पास। तो कैलकुलेट देखो क्वेश्चन बहुत इजी हैं, समझ में आ जाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 इक्वल टू 15। इसके भी दो तरीके करने के, पर जो इजी है मैं वो बता देता हूँ। पहले तो अपन एलएचएस लेंगे, तो एलएचएस ऐसे कैसे उतार लो, sec स्क्वायर tan इनवर्स 2
प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। ठीक है, अब जो इजी तरीका वो बताने जा रहा हूं मैं कि आपके पास सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी पड़ी होगी 10th क्लास में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी पड़ी होगी आपने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा। ये थीटा का काम कर रहा है सेक स्क्वायर के लिए, कोसेक स्क्वायर थीटा ये पूरा थीटा का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो ये लगा देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कौन है आपका tan इनवर्स 2 था ना उसके लिए, और प्लस यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। थीटा कौन है आपके लिए यहाँ पे कोट इनवर्स 3। ठीक है ना, अब देखो tan स्क्वायर है ना, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा का एक्चुअल मतलब ये होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, जिसको अपन शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, एक्चुअल मतलब ये होता है। तो वैसे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का एक्चुअल मतलब क्या है कि ये स्क्वायर होल के ऊपर है, पूरे के ऊपर है, इस तरह से है। ठीक है ना, तो आप लिख के बताते हैं इसको आपको 1 प्लस tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर है। tan स्क्वायर थीटा, ये थीटा काम कर रहा है, tan स्क्वायर थीटा था ये, तो tan स्क्वायर थीटा को लिखा जाता है tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसी को लिखा जाएगा कोट इंटू कोट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। तो अब देखो वही बात आ गई जो पहले कर रहे थे, बाहर tan अंदर tan कट गए। ठीक है, बाहर कोट अंदर कोट कट गए, तो यहाँ बचा 1 प्लस tan से tan कटा 2 बचा, लेकिन ऊपर स्क्वायर भी बचा। tan से tan करने के बाद 2 का स्क्वायर बचा, प्लस 1 प्लस कोट से कोट कट गया तो 3 का स्क्वायर बच गया, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9, तो ये हो गया 15 जो हमको लाना था। ठीक है, RHS आ गई अपने पास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, प्रूव दैट हाफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर हाफ। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, RBC और CBC दोनों के अंदर ही। ठीक है ना, तो अपन इसकी RHS ले लेते हैं प्रूव करने के लिए। cos इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि अपने को x की जगह कोई वैल्यू रखनी पड़ती है सोच समझकर। वैल्यू कहाँ से, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनमें से कोई रख के भाई प्रॉब्लम क्या है कि इसको छोटा बनाना है। छोटे का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ कोस इनवर्स है, मैं चाहूंगा कि इसको पूरा सोल्व करने पर ऐसा कुछ बन जाए कि कोस बन जाए। बाहर कोस इनवर्स है, इसको x की वैल्यू ऐसी रखी जाए कि सोल्व करने पर कोस बन जाए पूरा पूरा, ताकि कोस इनवर्स और कोस आपस में कैंसिल हो जाए। तो इसको पूरे को कोस बनाने के लिए मुझे x की वैल्यू को सोचनी पड़ेगी। अब सोचने के लिए 6 चीजें हैं, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। अब क्या वैल्यू रखी जाए, तो इसका तरीका बहुत अच्छा मैं बताता हूँ आपको। आप एक एक करके वैल्यू मन में रखो। मान लो स्टार्ट करते हैं साइंस, क्योंकि मुझे भी नहीं पता आपको भी नहीं पता कि रखना क्या है। तो पहले रखा अपन ने साइन, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं x की जगह साइन रखूंगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर हुआ। 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं है, तो इसलिए कैंसिल। फिर अपन रखते हैं कोस, 1 प्लस कोस स्क्वायर कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर अपन रखते हैं टैन, 1 प्लस टैन स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर आइडेंटिटी होती है किसकी, सेक स्क्वायर थीटा की। तो इसका मतलब अपने को स्टेप मिल गए आगे करने के लिए। ठीक है ना, तो ऐसी वैल्यू सोच समझ के रखा करो जो कोई ना कोई फॉर्मूला बने और आगे स्टेप मिले आपको करने के लिए। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, RHS अपन ने ली और उसके अंदर मैंने x की वैल्यू tan थीटा रखी। tan थीटा क्यों रखी मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना, cos इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ऊपर हाफ। हाफ पावर है, पावर हाफ का मतलब रूट होता है, ये पता है। घात आधी है, आधी घात का मतलब रूट चल रहा है ऊपर पूरे पे। ठीक है ना,
कोस इनवर्स 1 प्लस, अभी मैंने बताया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अभी इससे पहले का क्वेश्चन में यूज भी किया था अपन ने। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर के ऊपर रूट लग रहा है तो रूट से सेक स्क्वायर कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, सेक बच गया। ऐसे नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर रूट सेक होता है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया अपने पास स्टेप। अब इस सेक को कन्वर्ट कर देंगे कोस के अंदर, क्योंकि मुझे कोस ही तो बनाना है, बाहर कोस इनवर्स चल रहा है। कोस इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन कोस। अब ये तो पता ही है सबको, सेक होता है कोस का उल्टा यानी रेसिप्रोकल, तो सेक हो गया 1 अपॉन कोस। नीचे भी सेक हो गया 1 अपॉन की पावर हाफ कोस इनवर्स। ऊपर एलसीएम आ गया कोस, तो कोस आ गया, तो 1 को कोस इंटू गया, ऊपर भी कोस इंटू गया, कोस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन कोस थीटा की पावर हाफ। ठीक है, कोस से कोस कैंसिल हो गया। ठीक है, कोस से कोस कैंसिल हुआ तो कोस इनवर्स क्या बचा आपके पास, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 2 और पावर हाफ। हाफ का मतलब रूट है आधी का, तो ऊपर बचा 1 प्लस कोस। अब 1 प्लस कोस का फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने। ऐसे 3 फॉर्मूले होते हैं हाफ एंगल वाले फॉर्मूले, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले जो मैंने लिखा रखे हैं आपको डे 1 वाली क्लास के अंदर। तो 1 प्लस कोस थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगा दूंगा ऊपर। कोस इनवर्स बाहर चल रहा है, 1 प्लस कोस थीटा की आइडेंटिटी 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 की पावर हाफ। 2 से 2 कट गया, कोस इनवर्स कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट, हाफ हाफ का मतलब होता है रूट। ठीक है ना, मैंने अब हाफ हाफ चल रही थी, अब रूट कर दिया, रूट से स्क्वायर कट जाता है आपको पता है, तो कोस इनवर्स अंदर बचा कोस थीटा बाई 2। ठीक है, तो कोस से कोस इनवर्स, देखो आ गया ना कोस, ये तो चाहिए था अपन को कि बाहर कोस इनवर्स चल रहा था, अंदर कोस चाहिए था। कोस से कोस इनवर्स कटा, बचा क्या आपके पास, थीटा बाई 2। अब थीटा का मान दोबारा रखो, तो आपको याद होना चाहिए आपने क्या रखा था एक्स की जगह पर, शुरुआत में tan थीटा रखा था। सबसे शुरुआत में अपन ने याद है एक्स की जगह tan थीटा रखा था। तो थीटा का मान दोबारा निकालना है ऐसे, tan इधर आ गया tan इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह क्या tan इनवर्स एक्स अपॉन 2, और ये लाना था आपको। ठीक है, तो ये अपने कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे जो अपन लगे, और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक क्वेश्चन अब ये है, किसी बच्चे का मैट्रिक्स वाले चैप्टर में डाउट था, उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था ये नंबरों पे, तो इसका डाउट क्लियर करा देते हैं। क्वेश्चन ये है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर यानी क्रम है ना, क्रम कितना दे दिया 3 into 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 into 4। आव्यूह ए का क्रम, आव्यूह ए का क्रम 3 into 4 है। ठीक है ना, एंड बी इज ए मैट्रिक्स, बी भी एक मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है सच दैट, इस तरह से ए टी बी, ए टी यानी ए का ट्रांसपोज यानी ए का परिवर्त इनटू बी, एंड ए बी टी बोथ डिफाइंड यानी दोनों परिभाषित है। तो बी आव्यूह का क्रम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, ठीक है, तो मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी पता करना है, वो मैंने मान लिया m into n, ये मैंने लेट किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा है, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का क्रम, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आव्यूह ए का क्रम 3 into 4 है, आव्यूह बी का क्रम पर मान लिया m into n है। ठीक है ना, अब इनका ट्रांसपोज का क्रम क्या होगा, आपको ही पता है, कोई भी मैट्रिक्स ए होती है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 3, 2 पंक्तियां 2 रो 3 कॉलम 2 into 3 है।
तो जब इसका ट्रांसपोज परिवर्त करते हैं तो ऑर्डर भी उल्टा हो जाता है। ट्रांसपोज यानी परिवर्त, ध्यान कैसे करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, तो ऑर्डर भी उल्टा हो गया। 2 इंटू 3 का उल्टा क्या हो गया, 3 इंटू 2, 3 रो के 2 कॉलम। तो क्योंकि अपने पास और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज उल्टा हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, n इंटू m हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद ऑर्डर क्या हो गया, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। अब अपन को ये बोला है कि ए टी बी इज डिफाइंड, ए का ट्रांसपोज इनटू बी इज डिफाइंड, यानी ए का ट्रांसपोज इनटू बी परिभाषित है। परिभाषित मतलब ये गुना हो रहे हैं, इनटू हो रहे हैं। तो अब आपको याद आना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यानी गुणनफल कब संभव है। तो पहले इनका ऑर्डर लिख लेते हैं। ए का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, 4 इंटू 3, उसको गुणा इंटू किया जा रहा है, उसको किससे इंटू किया जा रहा है, बी से। बी का ऑर्डर क्या है, m इंटू n, ए का ट्रांसपोज इंटू बी। तो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर कब होता है, दो मैट्रिक्स का गुणनफल, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कब किया जाता है, जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, पहले का स्तंभ दूसरी पंक्ति बराबर हो। तो यहाँ कौन किसके बराबर होना चाहिए, m बराबर होना चाहिए 3 के। जो मैट्रिक्स का गुणन नियम है, अवयव का जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट रूल है, उस हिसाब से पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर होना चाहिए। तो ए की पावर यानी ए का ट्रांसपोज, ए का परिवर्त और बी तभी गुणा होंगे जब ये m 3 के बराबर हो। इसी तरह से दूसरा इन्होंने क्या डिफाइन दे रखा है, a इंटू टी बी, और दूसरा बोला था a डॉट बी टी इज डिफाइंड, ये भी गुणनफल दे रखा है। तो a मैट्रिक्स क्या है अपने पास, 3 इंटू 4 डॉट b का ट्रांसपोज है n इंटू n। तो मैट्रिक्स के गुणनफल यहाँ भी लगेगा, जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स है वो यहाँ भी लगेगा। यहाँ पे कब होगा, जब फर्स्ट का कॉलम दूसरे का रो बराबर हो। तो 4 बराबर n हो गया, तो m और n की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी आ गया मेरे पास। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, अवयव बी का क्रम m इंटू n, m आया 3 इंटू 4। ठीक है, तो ये आज अपनी क्लास थी। थैंक यू।